प्रिय विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस हिंदी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग वसंत भाग 1 जो कि कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसके अंतर्गत संकलित पार नजर के नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। प्रिय विद्यार्थियों, ये कहानी जो पार नजर के नाम से आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, ये कहानी अंतरिक्ष से संबंधित है। अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारी कहानियां अलग-अलग लेखकों ने लिखी है। उसी क्रम में जयंत विष्णु नार्लिकर ने पार नजर के नामक एक कहानी लिखी है। ये कहानी मंगल ग्रह के बारे में संबंधित है और ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, एक सत्य घटना पर आधारित नहीं है। एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से लेखक ने मंगल ग्रह के घटनाक्रम के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में वर्णन किया है। तो आइए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके भाव और अर्थ को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। पार नजर के वो सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कहानी है हमने बताया एक काल्पनिक कहानी है। वो सुरंगनुमा, जिसको मराठी में भुयाल बोलते हैं, जो जमीन या पहाड़ को, पर्वत को काट करके जो रास्ता बनाया जाता है उसको सुरंग बोलते हैं। तो सुरंगनुमा माने सुरंग के आकार का, सुरंग जैसा वो रास्ता था। आम आदमी माने सामान्य आदमी। आम जो है इसका मतलब है सामान्य आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। मनाही माने पाबंदी थी, उस रास्ते से वो नहीं जा सकते थे। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। सिक्योरिटी माने सुरक्षा पास, जो उसके पापा के पास था। छोटू, इस कहानी में एक मुख्य पात्र आया है छोटू। तो छोटू के माध्यम से लेखक ने इस अंतरिक्ष संबंधी काल्पनिक कहानी को उसने जो है कथा को, कहानी को आगे बढ़ाया है। तो छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा मैं तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा तो काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप माने यही बातचीत छोटू और उसकी माँ के बीच में होता था। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। किसके बीच? छोटू की माँ और छोटू के बीच। तो छोटू को उसकी माँ बोलती थी तुम उधर मत जाया करो, तो छोटू बोलता था, बच्चा था, उसकी जिज्ञासा होती थी पापा क्यों जाते हैं, पापा काम पर जाते हैं। रोज यही बातचीत, यही संवाद, वार्तालाप माने बातचीत छोटू की माँ और छोटू के बीच हुआ करता था। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, पाबंदी थी। चंद चुनिंदा लोग, चंद माने कुछ, चुनिंदा माने चुने हुए, लोग माने लोग, इंसान। चंद चुनिंदा लोग, कुछ चुने लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। आराम फरमा रहे थे माने आराम कर रहे थे। नजर बचाकर माने चोरी छिप करके, चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। हथिया लिया माने उसने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था? मंगल ग्रह के नीचे जो कॉलोनी बची थी, जमीन के नीचे बनी हुई कॉलोनी में, भूमिगत कॉलोनी में उनका परिवार रहता था। ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए माने दीपक जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना होता था। और इस मंगल ग्रह के नीचे जो कॉलोनी बनी हुई थी, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा माने एक वहां पर जैसे आप लोग एटीएम वगैरह पर जाते हैं तो कार्ड डालने की जो जगह होती है उसके लिए खांचा बना था, एक जगह बनी थी। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास माने सुरक्षा पास आ पहुंचा। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा
बंद हो गया। ऑटोमेटिक माने कार्ड द्वारा कुछ दरवाजे संचालित होते हैं, उसमें कुछ सिंबल होते हैं, कुछ उसमें जो है विजन होते हैं, तो उसके आधार पर वो कार्ड डालने पर उसको रीड करता है वो, और दरवाजा बंद होता है या खुल जाता है। जैसे ही कार्ड अंदर गया, वो दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वो रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर। सफर माने यात्रा कर आने का मौका मिल गया था। तो इस कहानी की घटना के माध्यम से लेखक ने बताया कि एक दिन छोटू के पापा जब अवकाश के दिन, छुट्टी के दिन आराम कर रहे थे, उस दिन छोटू ने चोरी छिप करके अपने पापा का कार्ड हथिया लिया और उस सुरंगनुमा रास्ते में वो जा पहुंचा। वहां का जो घटना घटित हुई उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। छोटू को तो वहां के जाने के बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी कि उस रास्ते से जाने के लिए किस विशेष प्रकार की सुरक्षा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके हाथ में सिक्योरिटी का कार्ड तो लगा पापा का, लेकिन उसके हाथ में जो मौका मिला, जो अवसर मिला, वो फिसल गया। क्यों? क्योंकि सुरंग में जगह-जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों, निरीक्षक माने जो तरह-तरह से कंट्रोल करते थे, निरीक्षक करते थे, उसकी निगरानी करते थे, उन यंत्रों के बारे में, उन मशीनों के बारे में छोटू को कोई जानकारी नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत की। जो पहला निरीक्षक यंत्र था, कंट्रोल मशीन जो थी, उसने संदेहास्पद माने भ्रम उत्पन्न करने वाली स्थिति पैदा की, हरकत की, माने वैसे उसने आचरण किया, वैसे उसमें हरकत हुई, कार्य हुआ। इतने छोटे कद माने माप का, इतने छोटी ऊंचाई का व्यक्ति इस सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली, मानो फोटो खींच ली। जो उसमें कैमरे लगे थे, उस कैमरे ने छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। वहां जो कंट्रोल रूम में तरह-तरह की जो मशीनें लगी थी, निगरानी करते थे, वो अलग-अलग मशीनों ने अपना कार्य करना शुरू किया। एक ने सोचा कि इतने छोटे कद का आदमी जो है वो कैसे आए? एक ने संदेह पैदा करने वाली स्थिति पैदा की, तो दूसरे ने तस्वीर खींची, तीसरी मशीन ने उसकी जांच की और खतरे की सूचना दी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खतरा है। इन सारी गतिविधियों से छोटू अनजान था। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ा था। ये जो सारी मशीनी गतिविधियां हो रही थी, वो छोटू के लिए अनजान थी। अनजान माने वो अपरिचित थी। उसके बारे में छोटू को कुछ भी मालूम नहीं था। तभी जहां काने से जैसे वो संदेहास्पद स्थिति आई, उसमें से एक विचित्र प्रकार की आवाज आई उन मशीनों ने, और बोला कि इस तस्वीर का कोई आदमी, जो ये फोटो है, इस फोटो से मिलता जुलता कोई आदमी इस रास्ते से उसको जाने की अनुमति नहीं है, परवानगी नहीं है। तो तुरंत 2 सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़ करके वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत माने उसका कुशल नहीं था। तो छोटू अपनी माँ से बहुत पिटता, लेकिन छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। उस दिन छोटू को बचाया छोटू के पापा ने। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा बस, ये छोटू के पापा ने छोटू की माताजी से, मम्मी से कहा। फिर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वो क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल माने वातावरण में जी ही नहीं सकता। छोटू के पापा ने छोटू को बताया, देखो बेटा, जिधर रास्ते से तुम जा रहे थे, वो आम आदमियों के लिए रास्ता नहीं है, और उससे कुछ चुने हुए लोग ही वहां जा सकते हैं। और वो जो जमीन के, वो क्षेत्र जमीन के ऊपर का है। आम आदमी माने सामान्य आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में, वहां के वातावरण में जीना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू ने बाल सुलभ जिज्ञासा की प्रश्न किया, पापा फिर आप वहां कैसे जाते हैं? छोटू का सवाल लाजमी था, लाजमी माने उचित था, क्योंकि उसने कहा कि अगर वहां कोई सामान्य आदमी नहीं जा सकता, वहां के वातावरण में जीना असंभव है, तो आप कैसे जाते हैं? तो छोटू के पापा ने छोटू को बताया, मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट, माने एक विशेष प्रकार का सूट, एक विशेष प्रकार की वेशभूषा
पहन करके जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर कि ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास माने विशेष किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन माने संभव होता है। ज़मीन के ऊपर चलने-फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण माने एक विशेष प्रकार का अभ्यास, प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग उसके लिए एक अभ्यास कराया गया हम लोगों को। तो छोटू के पापा ने बताया कि देखो छोटू, वहाँ मैं एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहन करके, एक प्रकार का सुरक्षात्मक वेशभूषा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो एक प्रकार की अलग वेशभूषा पहनते हैं, जो हम सामान्य लोगों से जिनकी वेशभूषा अलग होती है। तो छोटू के पापा ने बताया कि मैं स्पेस सूट जिससे हमको ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का अभाव है, जो कि प्राणवायु होती है, जो हमारे श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। और मैं एक विशेष प्रकार का, एक खास किस्म का जूता पहन करके जाता हूँ, जिससे वहाँ की ज़मीन पर चलना मुमकिन माने संभव होता है। और वहाँ की ज़मीन पर चलने-फिरने माने घूमने-फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग, एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से छोटू के पापा ने छोटू को बताया कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर माने बिना किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास माने विशेष प्रकार के पोशाक के। हमारे पुरखे माने पूर्वज जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे-धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, माने मंगल ग्रह के जमीन के ऊपर भी एक सामान्य जनजीवन था। और वहाँ हम बिना किसी प्रकार के पोशाक के, बिना किसी प्रकार के यंत्रों की मदद से रहते थे। लेकिन छोटू, वातावरण में, मंगल ग्रह के ऊपर के वातावरण में वहाँ के मौसम में बदलाव आया और इस तरह से सब के सब एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ माने इस परिवर्तन के मूल में, इसका मूल आधार था सूरज में हुआ परिवर्तन। क्योंकि सूरज से हमें गर्मी मिलती है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता भी मिलती है, रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवन का पोषण होता है। आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं कि सूरज की गर्मी मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि इस सूरज की गर्मी से ही वनस्पतियां अपना भोजन तैयार करती है और मानव जीवन का पोषण पालन होता है। सूरज में परिवर्तन हुआ और यहाँ का माने मंगल ग्रह की जमीन का प्राकृतिक संतुलन, वहाँ का जो नियंत्रण था, जो नैसर्गिक नियंत्रण था, वो बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, अन्य जीव अक्षम माने असमर्थ साबित हुए। वहाँ के परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन, जो वातावरण में बदलाव आया, उस बदलाव का सामना करने के लिए पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, अन्य जीव-जंतु असमर्थ साबित हुए। उनके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी सोच नहीं थी कि उससे वो लड़ सकते थे। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने उस विषम स्थिति का, उस बदलती हुई स्थिति का सामना किया। तो छोटू के पापा ने छोटू को बताया कि मंगल ग्रह के ऊपर का जो सामान्य जनजीवन था, वो कैसे परिवर्तित हुआ और किस तरह से मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसान जमीन के अंदर सुरंग बना करके, कॉलोनी बना करके भूमिगत घरों में रहने लगे। अपने तकनीकी माने प्रौद्योगिकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो छोटू के पापा ने बताया कि जो विभिन्न यंत्र, तरह-तरह के जो यंत्र लगे हैं, जिससे हम सूर्य की पावर, सूर्य की शक्ति, उसकी रोशनी, उसकी ऊर्जा, उसकी ऊष्मा, उसकी गर्मी का प्रयोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के, उन्हीं मशीनों के, उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र माने मशीनें सुचारू माने अच्छे ढंग से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता माने सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो छोटू के पापा
ने छोटू को बताया कि छोटू, मंगल ग्रह का जनजीवन कैसे अस्त-व्यस्त हो गया, कैसे वहाँ सूर्य में परिवर्तन हुआ, कैसे वहाँ पे जीना मुश्किल हो गया, और फिर हमारे पूर्वजों ने किस तरह से अपने वैज्ञानिक ज्ञान से, अपने तकनीकी ज्ञान से मंगल ग्रह के ज़मीन के नीचे सुरंग बनाई, वहाँ कॉलोनी घर बनाया भूमिगत, और उसमें रहने के लिए वो अपना जो है अपनी कार्यकुशलता से वहाँ पर रहने के लिए उन्होंने अपना घर बना लिया। लेकिन यहाँ इस ज़मीन के नीचे जीवन जीने के लिए सूर्य की गर्मी, उसकी रोशनी, उसकी उष्णता की आवश्यकता होती है, और मंगल ग्रह पर जो कुछ विशेष प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं, जिन यंत्रों की मदद से इस भूमिगत घरों में रहने वाले लोग अपना जीवन जी सकते हैं, उन्हें मशीनों की निगरानी के लिए, देखभाल करने के लिए, उसकी सावधानी बरतनी पड़ती है। उसी के लिए मुझ जैसे कुछ चुनिंदा माने चुने लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, और इसी के लिए मुझे रोज इस सुरंगनुमा रास्ते से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए मुझे एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पड़ना, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा माने इच्छा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। छोटू ने कहा, मैं बड़ा होकर के यही काम करूंगा। तो छोटू की माँ ने कहा, हाँ अवश्य करना, लेकिन इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म माने ड्यूटी की जो पारी होती थी उसको खत्म करके घर जा चुके स्टाफ माने वहां के जो कर्मचारी थे, उसके प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया, ध्यान केंद्रित किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वो बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। अडिग माने स्थिर नहीं रहा है। वो जो बिंदु है वो इधर-उधर हिल रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान में समय में इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला रहा है। तो दूसरे दिन छोटू के पापा ने कंट्रोल माने नियंत्रण रूम में, नियंत्रण कक्ष, उसको हिंदी में नियंत्रण कक्ष बोलते हैं, वहां का वातावरण बदला था। वहां घटना घटी कि टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, और कंप्यूटर से पता चला कि अपनी जगह वो स्थिर नहीं है, हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है। आंतरिक यान तो नहीं है, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अंतरिक्ष यान जो सैटेलाइट होते हैं वो तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह, अपना भ्रम प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आया होगा? और सौर मंडल माने सूर्य मंडल जो है, जिसके बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं, में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो है। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वो इसी जमीन पर आ रहा होगा तो ये संभव हो सकेगा। देखें, तो लेखक ने बताया कि वो जो इसमें कंप्यूटर पर, टीवी स्क्रीन पर जो बिंदु दिख रहा था, वो अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट तो नहीं है। अच्छा, भेजा गया तो कहाँ से भेजा गया? क्या सौर मंडल के और किसी ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है? कभी तो हमारे मंगल ग्रह पर भी हम लोग ऐसे अंतरिक्ष यान भेजने की ताकत रखते थे, लेकिन उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। काश इस नए मेहमान, उस अंतरिक्ष यान को नजदीक से देखा जा सकता था। अगर वो इसी तरफ आ रहा है तो ये संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। वो जो संदेह प्रकट किया गया था, जो एक बिंदु जैसा दिख रहा था, अब वो बिंदु एक यंत्र के रूप में दिखाई देने लगा उस कंप्यूटर पर। उस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ माने मशीनी हाथ, जैसे रोबोट होता है, तो एक मानव का हाथ नहीं, यांत्रिक हाथ, यांत्रिक माने मशीनी हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन माने उसका निरीक्षण, उसको ध्यान से देखना जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। प्रबंध समिति माने वहां कंट्रोल का जो मैनेजमेंट था,
जो मैनेजमेंट कमेटी थी, प्रबंध समिति कॉलोनी की, उसकी सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द माने हमारे आसपास चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना माने कोई निश्चित प्लानिंग, एक योजनाबद्ध ढंग से हमें कोई कार्य करना चाहिए। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो उस प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने सभा बुलाई और उस सभा में जो सदस्य थे, जिन सदस्यों को अलग-अलग दायित्व, अलग-अलग जिम्मेदारी थी प्रबंधन समिति की, उस सभा में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये अंतरिक्ष यान किसी नजदीक के ही ग्रह से छोड़ा गया मालूम होता है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? एक सुनिश्चित माने एक नियोजित व्यवस्था, एक नियोजित प्लानिंग करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। नंबर 1 माने एक सदस्य को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। अब नंबर 1 कौन थे? जिनके ऊपर कॉलोनी के सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो उनसे जब अध्यक्ष ने पूछा तो उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। नंबर 1 ने अपना वक्तव्य, अपनी बात, अपना मनोगत उन्होंने रखा। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर राख कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। नंबर 1 ने अपनी बात बताई कि हम इसको जलाकर राख तो कर सकते हैं, लेकिन हमको इससे कोई जानकारी नहीं होगी और हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं है, हमारे पास ऐसी मशीनी सुविधा नहीं है कि हम इस अंतरिक्ष यान को बेकार करके जमीन पर उतरने को मजबूर करें। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद माने अपने आप, खुद ब खुद अपने आप स्वतः जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। नंबर 1 ने अपनी बात कहते हुए बताया कि हम इसको नष्ट करने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन हम इसको नष्ट करके जमीन पर वापस नहीं भेज सकते हैं, और ये अगर खुद ब खुद अपने आप जमीन पर उतरते हैं तब इनको हम बेकार कर सकते हैं। लेकिन इस अंतरिक्ष यान में केवल यंत्र हैं, कोई जीव नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 1 ने अपनी बात रखी, जो बात रखी मैंने आपको बताया। नंबर 2 अंडरलाइन कर लीजिए। नंबर 1 कौन थे? सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। नंबर 2 नंबर 1 वैज्ञानिक हैं, एक साइंटिस्ट हैं। वो बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में जो खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय, मेरा विचार तो ये है, हमें सिर्फ अवलोकन, निरीक्षण करते रहना चाहिए। माने नंबर 2 जो सदस्य थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना मनोगत, अपना विचार रखते हुए कहा कि हमें इसका अवलोकन करते रहना चाहिए, नहीं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी हो जाएगी। जहां तक हो सके हमने अपने अस्तित्व को, हमें अपनी पहचान को, अस्तित्व माने पहचान को छिपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों के अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी माने ये भ्रम पैदा हो जाए, उसमें सस्पेंस पैदा हो सके कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, दरख्वास्त माने निवेदन, एक विनती करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 जो थे वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा प्रबंध रखना चाहिए जिससे लोगों को गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है जिससे दूसरे लोग जमीन इसका लाभ उठा सकें।
तो नंबर 3 ने भी अपनी बात रखी। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कभी-कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि पार नजर कहानी के आधार पर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये कौन थे और इन्होंने क्या बात कही, माने इन्होंने अपने क्या विचार प्रकट किए। तो नंबर 1 जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, नंबर 2 जो वैज्ञानिक थे और नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था, जो सोशल मैनेजमेंट का ध्यान रखते थे, इन्होंने अपनी बात कही। तो इन बातों के जवाब में अध्यक्ष महोदय कुछ बोलने जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा माने पुराने समय में जो फोन था जिसके ऊपर एक रिसीवर होता था, उसको उठा करके बात किया जाता था नंबर डायल करके। तो उस चोंगा को उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। तो उन्होंने अध्यक्ष महोदय ने बताया, वो दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया कि अंतरिक्ष यान जो था वो मंगल ग्रह की जमीन पर उतर चुका था, जिसकी सूचना अध्यक्ष महोदय ने उस सभा के अंतर्गत उपस्थित सभी लोगों को दिया। वो दिन जिस दिन छोटू के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। क्यों था? क्योंकि छोटू के पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ-साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब, माने कैसा विचित्र लग रहा था। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता है। दूर से उसका निरीक्षण जारी है, माने दूर से उसकी निगरानी, उसकी देखभाल जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई तरह के बटन लगे थे। छोटू ने पूछा कि पापा उस अंतरिक्ष यान में क्या है? तो छोटू के पापा ने बताया, बेटा अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है, केवल निगरानी ही हम उस पर रखेंगे और जब सही वक्त आएगा, समय आएगा तो हम महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। और छोटू के पापा ने बताया। और छोटू के पापा ने जब छोटू को कंट्रोल रूम ले गए थे तो वहां उनको एक कंसोल पैनल दिखाया। कंसोल पैनल माने वो बोर्ड जिस पर कई तरह के रंग बिरंगे बटन लगे रहते हैं। तो वो कंसोल पैनल दिखाया जिस पर कई तरह के बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, माने अंतरिक्ष उससे एक हाथ बाहर निकला। वो हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वो शायद जमीन तक पहुंच करके मिट्टी उकेर लेना चाहता था, माने मिट्टी खोद लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्ष यान को कि इस हरकत को, माने उसके इस कार्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सिवाय एक के जिसका ध्यान उस अंतरिक्ष यान के पास नहीं था। उसका पूरा ध्यान तो कहीं और था। वो कौन था? छोटू का पूरा ध्यान था उस कंसोल पैनल पर, उस बोर्ड पर जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे बटन लगे थे, जिन रंग बिरंगे लाल, पीले, हरे, नीले, और ये बटन अलग अलग संकेत देता है। तो कंसोल पैनल पर पूरा ध्यान था छोटू का। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। वो लाल लाल बटन उसने बरबस अपनी ओर खींच रहा था। और छोटू ने क्या किया? उस कंसोल पैनल पर उसका पूरा ध्यान था। बाकी वहां पर उपस्थित उस कंट्रोल रूम में उपस्थित सभी लोग तो उस अंतरिक्ष यान की निगरानी कर रहे हैं और छोटू का ध्यान तो कंसोल पैनल पर। छोटू ने वो कंसोल पैनल का लाल लाल बटन दबा दिया और सहसा माने अचानक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। एक झापड़ रसीद माने एक थप्पड़ मारा और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। छोटू ने एक बचपन की हरकत की, उसने लाल बटन दबा दिया है। तो मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा माने अचानक रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर माने जमीन पर
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन माने नासा, आप लोगों ने सुने होंगे NASA, नासा, जो कि पृथ्वी की एक वैज्ञानिक संस्था है अमेरिका की। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन माने नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य माने विचार ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये मंगल ग्रह की धरती पर उतरा अंतरिक्षयान वाइकिंग। तो मंगल ग्रह की धरती पर जो अंतरिक्षयान भेजा गया था, उस अंतरिक्षयान का नाम क्या था? वाइकिंग। और किसने भेजा था? वो नासा ने। पूरा नाम याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स नासा। नासा द्वारा वो जो मंगल ग्रह की धरती पर उतरा अंतरिक्षयान था, वो वाइकिंग था। उसने अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात माने जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। तो नासा के जो माने अभी हमने बताया कि नासा के जो टेक्नीशियन थे, वो जो वैज्ञानिक लोग थे, इस बारे में जांच कर रहे थे और उसका यांत्रिक हाथ माने मशीनी हाथ को दुरुस्त माने ठीक करने का प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में माने समाचार पत्रों में छपा नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग माने वो अंतरिक्षयान को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। ये प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कहानी हम लोगों ने पढ़ा कि मंगल ग्रह जैसे धरती अपने इसी तरह से बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर जो है उसके अध्ययन से पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि जैसे अपनी पृथ्वी पर मानव जीवन है, क्या इसी तरह से जीव सृष्टि माने जीवन, सृष्टि माने संसार, जीव का संसार, ये जो है क्या मंगल ग्रह पर भी उसका अस्तित्व है। ये प्रश्न आज भी एक रहस्य है। आज तक भी इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक अलग अलग तरह के अंतरिक्षयान भेज करके जो है अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये पाठ पार नजर के इस एक रोचक और काल्पनिक कहानी, कई बार विद्यार्थी पूछते हैं सर क्या ये सच कहानी है? तो ये काल्पनिक कहानी है और इस कहानी के रचनाकार हैं जयंत विष्णु नार्लिकर, हमने पहले बताया। और ये कहानी जयंत विष्णु नार्लिकर ने मराठी में लिखी थी। मराठी से इसका हिंदी में अनुवाद किया रेखा देशपांडे ने, और ये कहानी यहीं समाप्त हुई है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी और ये पाठ काफी रोचक लगा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब और करें। मैं आपको धन्यवाद करूंगा और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को केवल मैं आपको बताऊंगा। बाकी पाठ हमने आपको बहुत विस्तार से बता दिया, समझा दिया है। तो देखिए, ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से भी होते हैं, तो इन प्रश्नों को, इससे संबंधित विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को भी, उन उत्तरों को भी हम लिखें। तो आपने पढ़ा, इसको प्रश्नों को देखिए और खुद अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए। आप सबका धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ साथ एक बार मैं केवल आपको कुछ सेकंड के लिए ये स्लाइड दिखा रहा हूँ कि जैसे देखिए प्रश्न अभ्यास है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखो। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वो सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। 5वां प्रश्न, कहानी से में अंतरिक्षयान को किसने भेजा था और क्यों। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने आपको पढ़ाते समय, पाठ की व्याख्या बताते समय हमने आपको समझाया है। पाठ की विषय वस्तु के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग स्वतः लिखें। इसके बाद और कुछ तरह के प्रश्न होते हैं, कहानी से आगे है,
तरह-तरह के कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ लिखी हैं और अनुमान और कल्पना संबंधी प्रश्न है, भाषा की बात है और भाषा की बात के साथ इसमें कुछ रोचक बातें हैं, कुछ शब्द हैं, तो इसको आप लोग स्वतः पढ़िएगा क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर अगर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे आप जैसे जिज्ञासु विद्यार्थी, जो विद्यार्थियों को ऐसे पाठ की आवश्यकता है, उन तक ये वीडियो पहुँच सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।